हेलो गाइस। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रोक्लियर नर्व। तो ट्रोक्लियर नर्व इज दी फोर्थ क्रेनियल नर्व, है ना। तो हमने फर्स्ट लेक्चर में इसके फंक्शनल कंपोनेंट, इसके न्यूक्लियस, इसके सप्लाई, इवन इसका लोकेशन के बारे में हम बात कर चुके हैं। तो यहाँ पर सिर्फ हम जस्ट इसका रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज क्या है, इसके न्यूक्लियस पे फोकस डालेंगे। तो न्यूक्लियस कौन से, एक तो ट्रोक्लियर नर्व है, तो ट्रोक्लियर न्यूक्लियस है, ठीक है। और ट्रोक्लियर न्यूक्लियस कैसा होता है, जो इफरेंट इंफॉर्मेशन को लेके जाता है, ठीक है, न्यूक्लियस से सप्लाई वाली जगह तक। ठीक, अब इसके पास इसका खुद का कौन सा न्यूक्लियस है, जो इफरेंट है। इसके पास एफरेंट के लिए कोई न्यूक्लियस नहीं है, तो ये एफरेंट सेंसेशंस के लिए दूसरे न्यूक्लियस के साथ पार्टनरशिप करता है, और वो न्यूक्लियस कौन सा है, मीसेंसेफेलिक न्यूक्लियस, जो कि एफरेंट कैरी करता है। और ये मीसेंसेफेलिक न्यूक्लियस किस नर्व का पार्ट है, ट्राइजेमिनल नर्व का, ठीक है। अब ये दोनों जो न्यूक्लियस है, इनकी लोकेशन क्या है, इनकी लोकेशन है मिड ब्रेन में। इसकी लोकेशन भी कहाँ है, मिड ब्रेन में, ठीक है। अब देखो, जो ट्रोक्लियर न्यूक्लियस है, ये कैसी इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा था, इफरेंट मोटर इंफॉर्मेशन। तो इसका फंक्शनल कंपोनेंट भी कैसा है, इफरेंट, ठीक है। और ट्रोक्लियर न्यूक्लियस जो होता है, वो सोमैटिक इंफॉर्मेशन को लेके जाता है, मतलब कि जो स्केलेटल मसल्स की यहाँ पर बात हो रही है, तो ये कौन से स्केलेटल मसल को जाके सप्लाई करेगा, वो कौन सी होंगी, जो कि एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल होंगी। और ये एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल में से सिर्फ एक मसल को सप्लाई करता है, उस मसल का क्या नाम है, सुपीरियर ऑब्लिक, ठीक है। जो मीसेंसेफेलिक न्यूक्लियस है, वो कैरी करता है एफरेंट। एफरेंट मतलब सेंसरी इंफॉर्मेशन। तो ये सेंसरी इंफॉर्मेशन लेके जाता है, और कैसी इंफॉर्मेशन लेके जाता है, प्रोप्रायोसेप्टिव इंफॉर्मेशन को लेकर जाता है, ठीक है। क्लियर, चले आगे। अच्छा, ये जो दोनों न्यूक्लियस थे, ये कहाँ पर लोकेटेड है, ये लोकेटेड है मिड ब्रेन में, है ना। तो हमें फोकस कौन से पार्ट पे करना है, मिड ब्रेन में फोकस करना है, ठीक है। अब इसके बारे में एक नोट लिखा है यहाँ पर, और वो नोट क्या है, कि सारी क्रेनियल नर्व्स में से सिर्फ ये एक ऐसी क्रेनियल नर्व है, हमारी ट्रोक्लियर नर्व, जो कि डोर्सल साइड से निकलती है। तो ये डोर्सल साइड से निकलने वाली बात हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ी थी, कि सपोज ये हमारा ब्रेन स्टेम है, और ये ब्रेन स्टेम का ये वेंट्रल वाला पार्ट है, आगे वाला पार्ट है, और ये ब्रेन स्टेम के पीछे वाला पार्ट है, दैट इज डोर्सल पार्ट, है ना। तो जो हमारी जितनी भी क्रेनियल नर्व्स है, वो वेंट्रल साइड से आगे की तरफ जाती हैं, जबकि सिर्फ ट्रोक्लियर नर्व ऐसी है जो कि पीछे से निकलकर आगे की तरफ घूमेगी, ठीक है। तो ये सिर्फ एक पहली और ऐसी क्रेनियल नर्व है जो कि डोर्सल साइड से निकलती है। अब इसके बारे में ना दो बातें और हैं, जो कि एमसीक्यू में पूछी जाती है। पहली तो यही होगी, दूसरी क्या बात है, कि ये सबसे थिन क्रेनियल नर्व है, सबसे थिन। और एक और बात है कि इस नर्व का लॉन्गेस्ट कोर्स होता है, लॉन्गेस्ट कोर्स होता है, ठीक है। चलते हैं आगे। तो ये तीनों जो पॉइंट्स है ना, ये एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। चलें आगे। तो अब हम मिड ब्रेन को देख रहे हैं। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ये सपोज मिड ब्रेन का डोर्सल साइड है। तो मिड ब्रेन के डोर्सल साइड में यहाँ पर 4 एलिवेशंस होते हैं, है ना। इन चारों एलिवेशंस में जो ऊपर वाले दोनों एलिवेशन है, इनको कहते हैं सुपीरियर कॉलिक्युलस। वैसे ही जो नीचे वाले एलिवेशंस है, उनको कहते हैं इंफीरियर कॉलिक्युलस। ऊपर वाले को क्या कहते हैं, सुपीरियर कॉलिक्युलस, नीचे वालों को कहते हैं इंफीरियर कॉलिक्युलस, ठीक है। अब ये सब ना, अब जब हम वहां पे ब्रेन स्टेम में मिड ब्रेन को पढ़ते हैं, तो हम दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। कौन कौन से दो पार्ट्स, जब हम मिड ब्रेन को डिवाइड करते हैं इस लाइन ऑफ डेमार्केशन से, कि ऊपर वाले पार्ट में सुपीरियर कॉलिक्युलस वाला सारा पार्ट आता है, और नीचे वाले पार्ट में इंफीरियर कॉलिक्युलस वाला सारा पार्ट आता है। तो जो ट्रोक्लियर नर्व है, वो कहाँ से निकलती है, इंफीरियर कॉलिक्युलस वाले लेवल से। लेकिन जो हमारी ऑक्यूलोमोटर नर्व थी, वो निकल रही थी हमारे सुपीरियर कॉलिक्युलस वाले लेवल से। तो सुपीरियर कॉलिक्युलस वाले लेवल से कौन निकलती है, हमारी थर्ड क्रेनियल नर्व, और इंफीरियर कॉलिक्युलस के लेवल से निकलती है फोर्थ क्रेनियल नर्व। क्लियर, चले आगे। तो यहाँ पर हमने टीएस सेक्शन लिया है, किसका, मिड ब्रेन का। अब ये मिड ब्रेन है प्रॉपर, ठीक है। तो ये मिड ब्रेन जो है, वो किस लेवल पे है, इंफीरियर कॉलिक्युलस के लेवल पर है, क्योंकि हम कौन सी क्रेनियल नर्व पढ़ रहे हैं, फोर्थ क्रेनियल नर्व पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये वही ग्रे मैटर है, और यहाँ पर प्रेजेंट है हमारे ट्रोक्लियर न्यूक्लियस,
और इसके ऊपर ये जो ब्लैक वाला न्यूक्लियस प्रेजेंट है, दिस न्यूक्लियस इज मेसेनसेफालिक न्यूक्लियस। और यहाँ पर ये क्या है, पर्पल वाला इंफीरियर कॉलिकुलस। और जो नीचे है यहाँ पर येलो कलर का, ये है मीडियल लॉन्गिट्यूडनल बंडल। सेम है मिड ब्रेन जैसा ही, जो सुपीरियर कॉलिकुलस के लेवल पर पड़ा है। बस यहाँ पर ट्रोक्लियर न्यूक्लियस आ गया किसकी जगह पर, जो ओक्यूलोमोटर और एडिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस था उसकी जगह पर। इतना क्लियर। तो होता क्या है, जो हमारी नर्व है ट्रोक्लियर नर्व, वो निकलती है ट्रोक्लियर न्यूक्लियस से और ये पीछे की साइड पर जाती है। और कहाँ जा रही है, पीछे वाली साइड पे जा रही है, मतलब ये डॉर्सल साइड पर जा रही है, क्योंकि इसे निकलना भी कहाँ से है, डॉर्सली निकल के आगे आना है। इतना क्लियर। चलें आगे। देखो अब इसका ओरिएंटेशन देखो। ये मैंने इस वाले जो ये वाला डायग्राम है, इसका सेकंड वाला डायग्राम, इसके बारे में कल भी बात करी थी। कौन सा, एक सेकंड। ये वाला जो डायग्राम था, इसके बारे में हमने कल भी बात करी थी। और ये किस एस्पेक्ट का डायग्राम है, ये है वेंट्रल साइड का। ये किसका है, वेंट्रल साइड का, जिसमें हमने देखा था कि हमारे पास ऊपर वाला है मिड ब्रेन, सर्कल वाला है पॉन्स और नीचे वाला है मेड्यूला। हमें फोकस करना है ओरिएंटेशन पे। और वहां पर मैंने बताया था कि पॉन्स के बीच में एक आर्टरी रन करती है। इस आर्टरी का नाम होता है बेसिलर आर्टरी। क्या नाम होता है इसका, बेसिलर आर्टरी। ये मैं लिख देती हूँ, एक सेकेंड। तो ये जो ये वाली आर्टरी है, दिस आर्टरी इज कॉल्ड एज बेसिलर आर्टरी। जो ऊपर वाली होती है वो क्या है, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। और जो नीचे वाली है इससे, उसको कहते हैं सुपीरियर सेरिबेलार आर्टरी। है ना, ये हम पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं। क्या कवर करा था, कि जो पॉन्स है उसके बीच में से एक आर्टरी रन करती है। इस आर्टरी का नाम है बेसिलर आर्टरी। और ये बेसिलर आर्टरी की बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, जिसमें से हमारे मतलब कि अभी दो ब्रांचेस हैं। कौन कौन सी, पहली है पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, सेकेंड वन है सुपीरियर सेरिबेलार आर्टरी। पहली कौन सी है, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। और सेकेंड वाली कौन सी है, सुपीरियर सेरिबेलार आर्टरी। इतना क्लियर। अब देखो, ये था इसका वेंट्रल एस्पेक्ट, है ना। अब हम इसका डोर्सल एस्पेक्ट देखेंगे। हमने अभी ये अगर ब्रेन स्टेम थी तो ब्रेन स्टेम का वेंट्रल एस्पेक्ट देखा है, आगे वाला। अब हम इसके पीछे वाले एस्पेक्ट को देख रहे हैं कि वो पीछे से कैसा दिखेगा। ठीक है, तो देखो, पीछे से जब मैंने कल ड्रॉ करा था मिड ब्रेन को, तो ये मिड ब्रेन था। मिड ब्रेन के पीछे मैंने चार एलिवेशन ड्रॉ करी थी। जो ऊपर वाली दो एलिवेशन थी उनको क्या कह दिया था, सुपीरियर, सॉरी ये गलत लिख गया, सुपीरियर कॉलिक्यूलस। और जो नीचे वाली एलिवेशन थे उनको क्या कह दिया था, इंफीरियर कॉलिक्यूलस। ठीक है, तो ऊपर वाली एलिवेशंस को क्या कहा था, सुपीरियर कॉलिक्यूलस। और नीचे वाली एलिवेशंस को क्या कहा था, इंफीरियर कॉलिक्यूलस। ये है हमारा मिड ब्रेन जो पीछे से दिखाई दे रहा है। अब इसके नीचे जो ये शेप है, दिस इज फॉर पॉन्स। एक्चुअली ये वाली शेप पॉन्स के लिए है, सर्कुलर वाली। और इसके नीचे कौन है हमारे पास, मेड्यूला। इसके नीचे क्या है हमारे पास, ये वाला पार्ट मेड्यूला का। ये वाला पार्ट कौन सा है, पॉन्स का। इसके ऊपर ये क्या है, मिड ब्रेन है। मिड ब्रेन के ऊपर हमने देखी थी ये चार एलिवेशंस। ऊपर वाली एलिवेशंस को कहा सुपीरियर कॉलिक्यूलस, नीचे वाली एलिवेशंस को कहा इंफीरियर कॉलिक्यूलस। ठीक है, अब देखो, ये हमारा पॉन्स था, ये हमारा मेड्यूला था। अब पॉन्स और मेड्यूला के बीच में यहाँ पर ये जो डायमंड शेप्ड है, ये जो है, दिस इज कॉल्ड एज फोर्थ वेंट्रिकल। ये क्या है, फोर्थ वेंट्रिकल। लिख देती हूँ, ये क्या है हमारे पास, फोर्थ वेंट्रिकल। ठीक है, अभी ओरिएंटेशन देखो कि कहाँ कहाँ क्या है। तो जो फोर्थ वेंट्रिकल है वो पॉन्स में भी है और वो मेड्यूला में भी एक्सटेंड कर रहा है ना। तो ये फोर्थ वेंट्रिकल है। अब फोर्थ वेंट्रिकल एक कैविटी है, दिस इज फोर्थ वेंट्रिकल, है ना। अब ये कैविटी की तरह है अंदर से। तो इसको कवर करने वाली एक होती है इसकी खुद की रूफ। अच्छा, इस वेंट्रिकल के अंदर बनता क्या है, इस वेंट्रिकल के अंदर होता है सीएसएफ। इस वेंट्रिकल के अंदर क्या होता है, सीएसएफ होता है। तो अगर ये वेंट्रिकल है जो कि यहाँ पर सीएसएफ भरा हुआ है, तो इसकी कोई रूफ भी तो होनी चाहिए, नहीं तो सीएसएफ बाहर हो जाएगा।
हमें सीएसएफ को बाहर तो नहीं करना, तो इसकी एक रूफ है, ठीक है? ये जो रूफ है यहाँ पर फोर्थ वेंट्रिकल की, वो मैंने बनाई है ये ग्रीन वाले शेड से। ये क्या है इसकी रूफ, ये ग्रीन वाली क्या है इसकी रूफ। और इसकी रूफ को क्या कहते हैं, मेड्यूलरी वेलम। क्या कहते हैं, मेड्यूलरी वेलम। ये किसकी रूफ है, इट इज द रूफ ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल। इतना क्लियर, ठीक है? अब ये जो मेड्यूलरी वेलम है, इसके बीच में एक थिक सा पार्ट होता है, इस थिक से पार्ट को कहते हैं फ्रेनुलम। और ये बीच में होता है, मीडियन होता है। तो इस थिक से पार्ट को क्या कहते हैं, फ्रेनुलम कहते हैं। तो अभी तक क्या बताया, ये ऊपर वाला पार्ट था मिड ब्रेन, जिसमें हमने पढ़ी थी 4 एलिवेशंस। इन 4 एलिवेशंस में ऊपर वाली दोनों एलिवेशन को कहा सुपीरियर कॉलिकुलस, नीचे वाली एलिवेशंस को कहा इंफीरियर कॉलिकुलस। फिर बनाया पॉन्स, फिर बनाया मेड्यूला। पॉन्स में बताया और मेड्यूला में बताया ये जो डायमंड शेप है, दिस इज फोर्थ वेंट्रिकल। और फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर होता है सीएसएफ। तो सीएसएफ लीक ना कर जाए, इसके पीछे एक इसको कवर करने वाली रूफ होती है। उस रूफ को यहाँ पर जो ग्रीन कलर की है, उस रूफ को क्या कहा है, मेड्यूलरी वेलम। और मेड्यूलरी वेलम बीच में जाके थिक हो जाती है और इसको क्या कह दिया, फ्रेनुलम। तो ये ओरिएंटेशन था डोर्सल साइड का। किसका ओरिएंटेशन है, ये डोर्सल सरफेस का। ठीक है, इतना क्लियर। चले आगे। अब इसके बाद का सब हम पढ़ ही चुके हैं ऑलरेडी। तो देखो ये वाला डायग्राम देख लो एक बार। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है एंटीरियर क्रेनियल फोसा। ये क्या है, पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। ये क्या है, मिडिल क्रेनियल फोसा जो कलर्ड है। और यहाँ पर क्या है, पर्पल कलर का स्फिनोइड बोन। स्फिनोइड बोन के इधर साइड पर, इधर भी और इधर भी क्या प्रेजेंट होता है, कैवर्नस साइनस। क्या प्रेजेंट होता है, कैवर्नस साइनस। ये हम पिछले लेक्चर में भी देख चुके हैं, है ना? आगे चलते हैं। इसके अलावा तो कुछ नहीं, मेन यही था जो हमें कोर्स में देखना था। तो हमने क्या देखा कि जो ये था ट्रोक्लियर न्यूक्लियस। तो ट्रोक्लियर न्यूक्लियस से जो हमारी नर्व निकली वो कहाँ पे निकली, वो मिड ब्रेन में निकली। ये मिड ब्रेन का लेवल था, किस पे, इंफीरियर कॉलिकुलस के लेवल पे। तो यहाँ से निकली और वो डॉर्सली पास हुई। और डॉर्सली पास होने के बाद वो कहाँ से निकलेगी, वो निकलेगी डॉर्सली पास होने के बाद वो कहाँ जा रही है, वो वेंट्रली आएगी आगे की तरफ। वो कहाँ आएगी, वेंट्रली आएगी आगे की तरफ, यहाँ से भी और यहाँ से भी, है ना? देखो आगे क्या हुआ। इसके बाद हमने देखा जब ये यहाँ पर डॉर्सली निकल गई थी, इधर से ये डॉर्सल साइड था, यहाँ से वो निकल गई, तो वो दिखी कहाँ पर, तो वो दिखी, ये डॉर्सल सरफेस था, तो वो कहाँ दिखी, वो दिखी ये इंफीरियर कॉलिकुलस। तो इंफीरियर कॉलिकुलस के पास से निकली थी और यहाँ से निकलने के बाद वो किस लेवल पे निकली, वो मेडुलरी वेलम के लेवल पे निकली। और मेडुलरी वेलम को क्या करती है, ये पियर्स, और पियर्स करती है ऑन द ईदर साइड ऑफ फ्रेनुलम। ये फ्रेनुलम है, उसके इधर साइड पे, इधर भी और इधर भी। तो इसने पियर्स करा किसे, मेडुलरी वेलम को, और निकली कैसे, ऑन ईदर साइड ऑफ दी फ्रेनुलम। ये फ्रेनुलम के इधर साइड से निकली और निकल के कहाँ जा रही है, आगे की डायरेक्शन में जा रही है ना? अब आगे कहाँ गई, वो देखते हैं। आगे गई इसके वेंट्रल सरफेस पे। अब वेंट्रल सरफेस पे ये वहीं निकलती है जहाँ पे हमारी ओक्यूलोमोटर नर्व निकल रही थी। कहाँ पे, ये जाती है पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी और सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी के बीच में से निकलेगी। यहाँ से घूम कर आई इधर और यहाँ से जाएगी आगे। ठीक है, अब इसके बाद इसने क्रॉस करा पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा, देन इसने एंटर करा कहाँ पर, मिडिल क्रेनियल फोसा में। और मिडिल क्रेनियल फोसा में कौन प्रेजेंट होता है, और इसने कहाँ एंटर करा, मिडिल क्रेनियल फोसा में। और मिडिल क्रेनियल फोसा में प्रेजेंट होती है यहाँ पर स्फिनोइड बोन। स्फिनोइड बोन के ईदर साइड पे प्रेजेंट है कैवर्नस साइनस। ये भी कैवर्नस साइनस, ये भी कैवर्नस साइनस, है ना? अब कैवर्नस साइनस के हमने पिछले लेक्चर में रिलेशंस भी याद करे थे। क्या था वो, देखो ये बताया था, ये कैवर्नस साइनस की लेटरल वॉल है और ये कैवर्नस साइनस का बेस है। और कैसे याद करा था, 3, 4, 5, यही तो है 3, 4 और 5। ठीक है, तो लेटरल वॉल से कौन निकल रहा है, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ की कौन सी ब्रांचेस, ऑप्थेल्मिक और मैक्सिलरी। और बेस से कौन निकल रहा है, मैंडिबुलर। और सिक्स कहाँ से निकल रही है, उसके बीच में से।
तो ट्रोक्लियर नर्व आई कहाँ पर? लेटरल वॉल पर। और कहाँ पे आई? थर्ड और ऑप्थेल्मिक के बीच में से गई आगे की तरफ। आगे कहाँ जाएगी? एंटीरियर क्रेनियल फोसा में। अब एंटीरियर क्रेनियल फोसा में ये कहाँ जाएगी? सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर में। कहाँ जाएगी? सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर में। सेम कैसा? जैसे कि हमने ओक्यूलोमोटर नर्व का पढ़ा था ना, रूट ऑलमोस्ट सेम है, बस स्टार्टिंग का ही अलग था। और ये कहाँ पहुंची? ओक्यूलोमोटर, सॉरी, और ये कहाँ पहुंची? सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर में। और सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से कहाँ गई? ये गई सुपीरियर ऑब्लिक को सप्लाई करने। ये कहाँ चली गई? सुपीरियर ऑब्लिक को सप्लाई करने। ठीक है, और ये था इसका पूरा रूट। एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। तो हुआ क्या, ये था इसका कोर्स। शुरू कैसे हुआ कि यहाँ पर थे ट्रोक्लियर न्यूक्लियस, है ना। ट्रोक्लियर न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट है? मिड ब्रेन में प्रेजेंट है। मिड ब्रेन में कौन से लेवल पे? इंफीरियर कॉलिकुलस के लेवल पे। अब इंफीरियर कॉलिकुलस से यहाँ पर ट्रोक्लियर नर्व निकली और ये कहाँ गई? ये चली गई डॉर्सली। और डॉर्सली कहाँ पर, किस लेवल पे निकलेगी? वो निकलेगी कहाँ पर? इंफीरियर कॉलिकुलस के नीचे से। और जब वो इंफीरियर कॉलिकुलस के नीचे से निकलेगी तो वो कहाँ दिखेगी हमें? वो दिखेगी हमारे रूफ पर। किसको पियर्स करते हुए जा रही थी? मेड्युलरी वेलम को पियर्स करते हुए जा रही थी। और मेड्युलरी वेलम को पियर्स करेगी ऑन ईदर साइड ऑफ फ्रेनुलम, फ्रेनुलम के दोनों साइड में से। और पियर्स करने के बाद वो कहाँ चली जाएगी? वो आगे की तरफ टर्न ले लेगी। अब ये आगे की तरफ जा रही है, मतलब वेंट्रल सरफेस पे जा रही है। तो वो वेंट्रल सरफेस पे कहाँ दिखेगी? तो वो वेंट्रल सरफेस पे दिखेगी सेम जहाँ पे ओकुलोमोटर नर्व दिख रही थी। कहाँ पे? हमारे पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी और सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी के बीच में से। और यहाँ से निकलने के बाद कहाँ जाएगी? ये क्रॉस करेगी किसे? पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा को। देन ये क्रॉस करेगी मिडिल क्रेनियल फोसा को। अब मिडिल क्रेनियल फोसा में इसको मिलता है कैवर्नस साइनस, जो कि प्रेजेंट होता है ऑन ईदर साइड ऑफ स्फिनोइड बोन। और ये कैवर्नस साइनस में कहाँ जाती है? लेटरल वॉल पे जाती है। अब लेटरल वॉल में ये दो नर्व्स के बीच में से जा रही है। कौन कौन सी? एक है थर्ड क्रेनियल नर्व, एक है ऑप्थेल्मिक नर्व के बीच में से जा रही है। अब ये इसके बीच में से जाने के बाद ये जाती है हमारी एंटीरियर क्रेनियल फोसा में। वहां पर जाती है ये सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर में। और सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से चली जाती है ये एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल को सप्लाई करने। और ये कौन सी एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल को सप्लाई करती है? ये सप्लाई करता है सुपीरियर ऑब्लिक मसल को। तो ये था पूरा कोर्स किसका? ट्रोक्लियर नर्व का। ठीक है, तो देखो, अब इसके कोर्स को फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिखा है। क्या है कि ये जनरल सोमैटिक इफरेंट था, जो कि ट्रोक्लियर न्यूक्लियस था। ये कहाँ पे था? मिड ब्रेन पे था, एट द लेवल ऑफ इंफीरियर कॉलिकुलस। इट इज रिलेटेड टू मीडियल लॉन्गिट्यूडनल बंडल। ये भी हमने देखा था, एक बार और दिखा दे रही हूँ ऊपर जाके। देखो, ये रहा हमारे पास मीडियल लॉन्गिट्यूडनल बंडल, तो उसके आसपास है, तो इसलिए लिखा इट इज रिलेटेड टू मीडियल लॉन्गिट्यूडनल बंडल। ठीक है, तो ये मीडियल लॉन्गिट्यूडनल बंडल से रिलेटेड था। देन ये इसके जो फाइबर्स थे वो कहाँ जा रहे थे? डॉर्सली जा रहे थे। डॉर्सली कहाँ जा रहे थे? वो निकल रहे थे सुपीरियर मेडुलरी वेलम से अटैच थे ऑन ईदर साइड ऑफ फ्रेनुलम। अब उसके बाद वो वहां से कहाँ जा रहे थे? आगे की साइड जा रहे थे। तो फाइबर्स कहाँ रन कर रहे हैं? आप वेंट्रली आ रहे हैं। और वेंट्रली किसके बीच में आ रहे हैं? सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी, ये इसे सही कर लेना, सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी। और साथ में, एक सेकेंड, ये कहाँ जा रहे थे? सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी। और साथ में कहाँ जाएंगे? पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी के बीच में से जा रहे थे। फिर इसने पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा को क्रॉस करा। देन ये कहाँ पहुंच गए? मिडिल क्रेनियल फोसा में। अब मिडिल क्रेनियल फोसा में ये कहाँ गए? कैवर्नस साइनस में। कैवर्नस साइनस की ईदर वॉल, मतलब लेटरल वॉल में। और लेटरल वॉल में ये किसके बीच 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 में था? ये था 3, ये था 4 और फिर था फिफ्थ, फिफ्थ की ऑप्थेल्मिक। तो ये किस किस के बीच में था? ये बीच में था थर्ड और ऑप्थेल्मिक के। तो ये ऑक्यूलोमोटर और ऑप्थेल्मिक नर्व के बीच में से जा रही है। ठीक है, इसके बाद इसका नोट लिखा है दैट इट इज द लॉन्गेस्ट इंट्राक्रेनियल कोर्स, जो कि मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था। ठीक है, अब इसके बाद कैवर्नस साइनस की लेटरल वॉल से निकलने के बाद ये कहाँ जाएगी? एंटीरियर क्रेनियल फोसा में जाएगी। अब एंटीरियर क्रेनियल फोसा के बाद जाएगी ये सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर में। और सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर में लेटरली जाती है। ये अभी मैं आपको सारे इसके वो बता देती हूँ एक बार में।
रिलेशंस सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर के। ठीक है, अभी सिर्फ पढ़ लो कि ये लिटरली जा रही है और ये रन करती है ऑन एलपीएस। एलपीएस कौन है? लेविएटर पैल्पेब्री सुपीरियोरिस। अच्छा, ये मैं बता देती हूँ डायग्राम के थ्रू, देख लो। तो ये रहा। तो देखो, एक सेकेंड। हाँ, ये हमारे पास लेविएटर पैल्पेब्री सुपीरियोरिस। तो ये है लेविएटर पैल्पेब्री सुपीरियोरिस, ऐसे मसल है ना। तो इट रन्स ऑन द लेविएटर पैल्पेब्री सुपीरियोरिस क्यों बोला है? क्योंकि ये जो नर्व है हमारी, ट्रोक्लियर नर्व, ये किसके ऊपर रन कर रही है? लेविएटर पैल्पेब्री सुपीरियोरिस मसल के ऊपर। इस वजह से वहां पर लिखा है। ठीक है, क्लियर। चलें आगे। तो ये रन करती है लेविएटर पैल्पेब्री सुपीरियोरिस में और ये सप्लाई करती है किसे? सुपीरियर ऑब्लिक मसल को। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा कोर्स ऑफ ट्रोक्लियर नर्व। अब इसके कनेक्शंस को देख लो। अब कनेक्शन जो है ना वो ओक्यूलोमोटर से सिमिलर है। कैसे सिमिलर है? पहला कनेक्शन है इसका पिरामिडल ट्रैक्ट। पिरामिडल ट्रैक्ट में क्या बताया था कि ये हमारा सेरिब्रम है। ठीक है, ये हमारा ब्रेन स्टेम है। तो सेरिब्रम से जो फाइबर्स आएंगे कहाँ तक? ट्रोक्लियर न्यूक्लियस तक। तो ये जो फाइबर्स हैं, इन फाइबर्स को क्या कहा है? पिरामिडल ट्रैक्ट, जिसका दूसरा नाम होता है कॉर्टिको न्यूक्लियर ट्रैक्ट। ठीक है, कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स। क्लियर। अब इसके अलावा क्या है कि ये जितने भी नर्व्स हैं ये आपस में कनेक्टेड होती हैं। ये मैंने पिछले कनेक्शंस में भी पढ़ा है। क्यों? क्योंकि 3 4 6 जो होती हैं ये सप्लाई करती हैं एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स को, और एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स को अगर सप्लाई कर रही हैं तो कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है तो इन तीनों का आपस में कनेक्टेड होना ज़रूरी है। और ये तीनों आपस में कैसे कनेक्टेड होते हैं? ये कनेक्टेड होते हैं थ्रू मीडियल लॉन्गिट्यूडनल बंडल, है ना? ये पिछले लेक्चर में पढ़ा था। अब ये सब 8 से भी कनेक्टेड होते हैं। अब 8 से क्यों कनेक्टेड होते हैं? फॉर विजुओ ऑक्यूलर रिफ्लेक्स, जो कि मैंने पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन करा है कि सपोज अगर मैं किसी के से सामने बात कर रही हूँ या किसी से कोई भी बात कर रही हूँ तो उसमें क्या होगा कि मैं अगर वो कुछ भी बोल रहा है और मैं कुछ आंसर कर रही हूँ, तो आंसर करते हुए अगर मैं नॉड कर रही हूँ या मैं अपना सर हिला रही हूँ, तो क्या मुझे सामने वाले की जो इमेज है वो हिलते हुए दिखाई देगी अपने रेटिना पे? ऐसा नहीं होता ना, क्योंकि वो जो रेटिना पे इमेज है वो स्टेबल हो गई, और उसे स्टेबल कौन बना रहा है? वो 8th नर्व बना रही है। तो ये 3 4 6 8 आपस में कनेक्टेड होते हैं थ्रू विजुओ ऑक्यूलर रिफ्लेक्स, है ना? अब तीसरा है सुपीरियर कॉलिक्युलस। ये कनेक्टेड किससे होता है? सुपीरियर कॉलिक्युलस। अब सुपीरियर कॉलिक्युलस से क्यों कनेक्टेड है? फॉर विजुओ प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स। अब विजुओ प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स क्या है कि अगर मेरे आंख पे कोई बॉल आ रही है और लग रही है और मुझे दिख रही है कि वो बॉल मेरे आंख पे लगेगी या मेरे मुंह पर आएगी, तो मैं तुरंत अपना हेड मूव करूंगी या ब्लिंक कर लूंगी, आंखें बंद कर लूंगी, यही तो करूंगी। तो इट इज विजुओ प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स के लिए भी काम आएगी, क्योंकि ये मसल किसकी है? आई की, है ना। अब लास्ट है इसमें प्रोप्रायोसेप्टिव। अब प्रोप्रायोसेप्टिव क्यों है? क्योंकि ये मीजनसेफेलिक न्यूक्लियस से कनेक्टेड है। अब मीजनसेफेलिक न्यूक्लियस इसे क्या देगा? प्रोप्रायोसेप्टिव सप्लाई देगा, जो कि ट्राइजेमिनल नर्व का न्यूक्लियस था, है ना। तो इसमें हमने टोटल 4 कनेक्शंस पढ़े, है ना। अब हम चल रहे हैं इसकी क्लिनिकल की तरफ। तो क्लिनिकल में क्या है कि अगर ट्रोक्लियर नर्व में कोई भी लीजन हो जाता है तो क्या होगा? पैरालिसिस हो जाएगा। किसका? सुपीरियर ऑब्लिक का। जिस नर्व में लीजन हुआ है उसी की तो मसल में जाके पैरालिसिस होगा। तो अगर इसमें पैरालिसिस होगा तो ये जो मसल काम कराती है वो काम नहीं हो पाएगा। तो ये क्या काम कराती है? इंट्रोजन कराती है। इंट्रोजन मतलब ये आंख को मीडियली लेकर आने में काम करती है ना, इनवर्ट की तरफ। लेकिन अगर इसमें पैरालिसिस हो गया तो आँख कहाँ चली गई? यहाँ पर ये आँख चली गई बाहर की तरफ, एक्सट्रोजन हो गया। तो यहाँ पर हुआ एक्सट्रोजन ऑफ द आई बॉल। और डिप्लोपिया क्यों हो रहा है? क्योंकि ये मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था, एक बार और देख लो। क्योंकि सपोज ये हमारी दोनों आईज हैं और मतलब आईज के रेटिना है। अब ये यहाँ पर जो रेटिना है ये वाली नॉर्मल आई है और ये वाली एबनॉर्मल आई है। तो यहाँ पर अगर इमेज ऐसी बन रही है और यहाँ पर अगर इमेज ऐसी बन रही है तो ब्रेन को 2 तरीके के सिग्नल जाएंगे। एक बता रहा है कि इमेज ऐसी है और एक बता रहा है कि इमेज सिर्फ ऐसी है। तो यहाँ पर 2 इमेज क्रिएट हो रही है हमारे ब्रेन में। तो इस वजह से हमारा ब्रेन इसे परसीव करता है 2 इमेज जैसा। ठीक है, तो डिप्लोपिया हो रहा है।
अच्छा, अगर पैरालिसिस हो गया तो दिक्कत किसमें आएगी? तो दिक्कत क्या आएगी कि हमें डाउनस्टेयर जाते वक़्त दिक्कत आएगी या फिर न्यूज़पेपर पढ़ते हुए दिक्कत आएगी, है ना? तो इट वाज़ ऑल अबाउट ट्रोक्लियर नर्व एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है? थैंक यू।